रम्या क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। ये सोशल साइंस की सीरीज है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद होना चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून 1972 ये प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। इसमें क्या हुआ, पूरे विश्व में जो पर्यावरण की समस्याएं थी, खुद राष्ट्र थे, उनकी एक बैठक करी गई और उसमें ये फैसला लिया गया कि जो प्रदूषण या जो भी समस्याएं हैं पर्यावरण से रिलेटेड, उनसे निपटने के लिए हम सबको मिलकर आगे आना चाहिए कि भागीदारी ज़्यादा होगी। वो उसी से मतलब जिस भी देश या राष्ट्र से प्रदूषण पर्यावरण को खतरा ज़्यादा होगा वो उसे उसकी भरपाई करेगा। ठीक है, ये था। तो एक ये सम्मेलन मनाया गया, तब से स्टॉकहोम में था, तब से ये विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, फिर क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसमें वर्तमान में 193 सदस्य राष्ट्र हैं। ठीक है, सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इतने क्या हैं, सदस्य हैं, सदस्य देश हैं। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका है न्यूयॉर्क में। एंजाइम होता है, पपेन एक एंजाइम होता है और पपीता में विटामिन का ये प्रमुख स्रोत है। पपेन क्या है, पपीता से प्रमुख रूप से प्राप्त किया जाता है और इसका जो मुख्य भाग होता है फलवित्त, उसे खाने योग्य होता है जिसमें पपेन पाया जाता है। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे। तो आपको याद रखना है संविधान सभा के जो स्थायी सदस्य थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कब बने थे? ये बने थे 11 दिसंबर 1946 में। ठीक, और अस्थायी सदस्य थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये कब बने थे? ये बने थे 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी संविधान सभा के अध्यक्ष बने और इन्हीं की देखरेख में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी सदस्य बने। ये बहुमत के द्वारा बने थे और ये चुने गए थे। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? तो आपको पता होना चाहिए चंद्र ग्रहण कब पड़ता है। पूर्णमासी को, इसी को पूर्णिमा भी बोलते हैं। ठीक है, पूर्णमासी को या पूर्णिमा को पड़ता है, मतलब चंद्र ग्रहण होता है। अब चंद्र ग्रहण वाली स्थिति में होता क्या है, यह है सूर्य, ये क्या है, सूर्य, और यह है चंद्रमा, ये क्या है, चंद्रमा है, और यहाँ पर आ गई पृथ्वी, यहाँ पर क्या आ गई, पृथ्वी। तो जो इसका प्रकाश है, इसका प्रकाश जो है सूर्य का, ये सिर्फ पृथ्वी पर ही रुक जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी क्या बनती है, छाया बनती है। जिसकी वजह से चंद्रमा पर क्या बनती है, छाया बनती है, यानी प्रकाश नहीं जा पाता यहाँ पर। ठीक है, आपको ध्यान देना है चंद्र ग्रहण में क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जिससे क्या होता है, सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंचती है, सिर्फ पृथ्वी की छाया जो है वो चंद्रमा तक पहुंचती है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये कब होता है, ये पूर्णमासी को या पूर्णिमा को होती है। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूछा जाता है। और सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य ग्रहण में होता है कि चंद्रमा बीच में आ जाता है, पृथ्वी साइड में आ जाती है, सूर्य की रोशनी चंद्रमा के बीच में आ जाने से पृथ्वी पर नहीं पहुँचती है, तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा सामाजिक विषय अध्ययन के लिए सम्मिलित नहीं है? तो आपको याद रखना है उच्च प्राथमिक स्तर मतलब 8 तक। 8 तक क्या है, राजनीतिक शास्त्र भी है, इतिहास भी है, भूगोल भी है। सिर्फ जो दर्शन शास्त्र है ये नहीं है। ठीक है, तो जो 8 तक की क्लासेस होती हैं जिसे उच्च प्राथमिक स्तर बोलते हैं, इसमें क्या होता है, सामाजिक विषय के अध्ययन में कौन कौन से सम्मिलित, इसमें सम्मिलित नहीं पूछ रहा है। तो सम्मिलित कौन कौन सा होता है, राजनीतिक शास्त्र होता है, इतिहास होता है, भूगोल होता है। ठीक, नागरिक शास्त्र भी होता है, लेकिन दर्शन शास्त्र नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दर्शन शास्त्र नहीं होता है कक्षा 8 तक की क्लास के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, मूल्यांकन संबंधित है। तो पूछ रहा है मूल्यांकन किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए छात्रों के कौशल के विकास से, छात्रों की उपलब्धियों से, छात्रों की रुचि से, छात्रों के गुण से। हाँ, तो जो मूल्यांकन है किससे संबंधित है, छात्रों के कौशल विकास से। मतलब इसका मतलब क्या है, छात्रों में कौशल विकसित करना। जैसे मान लीजिए उन्हें कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो वो चीज़ सीखें और उससे धन अर्जित करें और समाज के लिए वो चीज़ें क्या हों, अच्छी हों। मतलब कोई जैसे मान लीजिए घड़ी बनाना सीखें, कोई फ्रिज बनाना सीखें, कोई एरोप्लेन बनाना सीखें, कोई
शिप बनाना सीखें, कोई यार्ड बनाना सीखें, कोई प्रिंटर बनाना सीखें, कोई लैपटॉप बनाना सीखें। तो ये कौशल हैं एक प्रकार से, ठीक है। कोई खाना बनाना सीखें, कोई बस बनाना सीखे, ठीक है। इससे क्या होगा, रोजगार मिलेगा और कौशल विकसित होगा छात्रों में। तो ये है मुख्य मूल्यांकन का अर्थ क्या है, छात्रों के कौशल के विषय विकास से, ठीक है। छात्रों में क्या है, कौशल का विकास होना चाहिए, ये मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस जलवायु प्रदेश में एस्किमोज पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है ये टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक। ये टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। एस्किमो क्या है, एक जनजाति है। एस्किमो क्या है, मुख्य रूप से एक जनजाति है, ठीक। और इसका जो मुख्य हथियार है वो क्या है, हार्पून है, ठीक। इनका पालतू जानवर जो है वो रेंडियर है। पालतू जानवर इनका क्या है, रेंडियर है, जो हिरण की प्रजाति का होता है। जो किसकी प्रजाति का होता है, हिरण की प्रजाति। ये लोग रहते हैं एस्किमोज लोग, और उस बर्फ से बने घर को क्या बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं, ठीक है। आपको याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन का फिर से रिवाइज करना, ध्यान रखना। एस्किमोज कहाँ पाए जाते हैं, टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। एस्किमोज कहाँ पाए जाते हैं, टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। एस्किमोज क्या है, एक जनजाति है। इनका मुख्य हथियार क्या है, हार्पून है। इनका मुख्य जानवर क्या है, रेंडियर है। रेंडियर क्या है, एक हिरण की प्रजाति का जानवर है जो हिरण की तरह देखने में लगता है, ठीक। ये क्या कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं, ठीक। और इग्लू क्या होता है, बर्फ से बने घर होते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, सामाजिक विषय में TLM प्रयुक्त नहीं होता है। तो इसमें चुंबकीय कंपास होता है, ग्लोब भी होता है, मानचित्र भी होता है, नेपियर पट्टी नहीं होता है। नेपियर पट्टी नहीं होता है। नेपियर पट्टी का उपयोग गणित में किया जाता है। किस में किया जाता है, गणित में किया जाता है। संगीत में समान गति के सतह प्रवाह को क्या कहते हैं। तो संगीत में जो समान गति होती है उसे ले बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ले बोलते हैं, ठीक है। आगे ये निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है। मतलब भारत सदस्य है वो किसका है, PTVT का है। किसका है, PTVT का। PTVT को क्या बोलते हैं, आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। क्या बोलते हैं, आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, ठीक है। इसका भारत सदस्य है। बाकी इनमें से ये किसी का भी भारत सदस्य नहीं है, सिर्फ है। बांग्लादेश से कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है। चलिए देखते हैं क्या है, ये बांग्लादेश है। तो इसमें पूछ रहा कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है बांग्लादेश से। तो नागालैंड देखिए यहाँ पर है, नागालैंड यहाँ पर, यानी नागालैंड ही जो है वो बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। बाकी देखो मिजोरम, मिजोरम यहाँ पर, मिजोरम का हिस्सा इससे लग रहा है बांग्लादेश से, यानी मिजोरम बनाता है। असम कहाँ है, असम से भी लगता है। असम का एरिया यहाँ पर भी लगता है और यहाँ पर भी लगता है, यानी असम भी लगता है। पश्चिम बंगाल का तो ये पूरा एरिया इससे लगता है, यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक, ठीक है। तो बांग्लादेश से कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है, नागालैंड सिर्फ एक ऐसा राज्य है जो ये 4 दिए गए इनमें से जो बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता। बाकी मिजोरम भी बनाता है, असम भी बनाता है, पश्चिम बंगाल भी बनाता है, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में शुरुआत में कितनी अनुसूचियाँ थी। देखिए ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है भारतीय संविधान में शुरुआत में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो जो अब है वो है 12, और शुरुआत में कितनी थी, 8। तो यहाँ पर शुरुआत में ही पूछा गया, तो शुरुआत में कितनी है, 8। हालांकि इसमें ऑप्शन 12 का भी दिया गया, लेकिन 12 वर्तमान में है। स्टार्टिंग में जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था उस समय 8 ही अनुसूचियाँ थीं। जो भी TET की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट, उन तक हमारी ये क्लास पहुंचाने का कष्ट करें। और हमारे चैनल के कंटेंट्स को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाइए। जय हिंद दोस्तों।